एक जन्म की बात करते जन्मों की बात चलती शिव का भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का स्मरण हमको बता शिव महापुराण भगवान शंकर का संवाद हमको ये कर रहा, शिव तत्व हमको ये बता, शंकर के मंदिर में बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत ही नहीं है। मेरी शिक्षा की वीडियो जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस शिक्षा हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आपकी चित्रवृत्ति में इतना उतारता देखो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आपको केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया, और वहां से आप चले लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज का मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के, किसी ने कहा रोज बहुत ठंड पड़ रही है, अब इतनी ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे है? हमने कहा बहुत ठंड पड़ रही है तो रोटी बनाओगे, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे ठंड में तो बोला बनाओगे। तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर नहीं जा सकते, तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते? जरा विचार करिए। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। और शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? अभी कथा भी इससे पहले प्रयागराज 3 दिन की 2 दिन की ऐसा 2 दिन की प्रयागराज में कथा हो रही। अब प्रयागराज का मेला पंडाल की जगह नहीं थी तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड, सब पर। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल में कोई नहीं है, नीचे बैठने के लिए, बिठाने के लिए बैठे हुए कोई गीली हो चुकी है, इस पर व्यवस्था। आप लोगों ने कथा में देखा है, लोगों ने क्या किया, अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर, पानी बरसता और लोग कथा सुनते हैं। जलवृष्टि होती है, पानी गिरता रहता है, लोग कथा कर रहे हैं। बहुत तेज पानी गिरता है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोले जम के बोले। बहुत तेज बारिश होती है,
हम दुकान पर जाते हैं, बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं, तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते? उसके करीब भगवान के पास हम भगवान महादेव के करीब हमने बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं, और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बनाया। अच्छा विचार करना, आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुखी घड़ी है, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी है, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ गई है, कि गर्मी पड़ गई है, कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है कि ठंड है कि बारिश है, वो भी दौड़ता है, वो भी दौड़ता है। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा का दौड़ना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, तो मेरी बिक्री कराना। तेरी चोट कदम में आदमी गया, मुझे दर्शन तेरा तेरे दरवाजे पर मैं पहुंच गया। अब किसी ने प्रश्न किया, देव जी शंकर भगवान को दिखते क्यों? मेरा देव मेरे महादेव, मेरा शंकर, मेरा वक्रदानी, मेरा कृपादर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मुझे दिखता क्यों? शिरा बनाना आता, हलवा सबको आता, क्या क्या सामान लगता? जब क्या बोल रहा सूजी, आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट, सब हो रहे हैं। अब हलवा बना, सीधा बना, हलवा बनने पर, सीधा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है, हलवा में घी दिखता है, हाथ लगा कर घी नजर आ रहा है। हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आ रहे हैं, हलवे में रवा भी नजर आ रहा है, हलवे में आटा भी नजर आ रहा है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, तो केवल शक्कर। हलवे में शक्कर नजर आता है, हलवे में चीनी नजर आती है, हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता। इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा, पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। पर उस हलवे में वो होता है, अगर वो नहीं होता तो हलवा अच्छा लगता है। इलायची डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, घी डालो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी। हलवे में शक्कर होती है पर बिकती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीधा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता। भोलेनाथ
भले मेरा देवल महादेव को दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवल महान भंडारी
हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चलाने में कटे हुए से गलता हुआ है। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही एप्पल का मोबाइल, नाती पोते बच्ची सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिता जी कोई छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन नहीं है। कमा कर रहा पिता, अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं, और पिता मेरी छोटी सी गाड़ी अच्छी है, सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, कटी हुई जीन्स के कपड़े, नए नए डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं कोई निकाल कर नहीं जा रहा है। तुम किसके लिए कमाए? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में आनंद में मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, उनकी तीन चीजें चली जाती है, तीन चार चीज बताई है शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद तो तीन चार चीजें ऐसी जो चली जाती है। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े औहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता है, हंसता ही जब घर में था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना आए हाँ के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं, पूरी और होता है और दो चार बस मिलते आखिरी में 500 का चावल वाले चावल खा रहे, पानी पूरी वाले पानी पूरी खा रहे, चम्मच रोटी वाले चम्मच रोटी खा रहा, गुड़िया के बाल वाले गुड़िया का बाल खा रहे, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, और उनके 500 का दिन खाता गया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से ये रोटी नहीं खाते हैं, और सामने वाले चलता बताओ कि तो आपड़ आ गई। पहले भी नहीं अलमस का होता है, वैसे अलमस में अपने खत्म वैसा अपना खत्म मत करो, हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि इसको हंस निकल जाए किसी किसी का तो हंसे तो भी नहीं लगता करेगा कभी।
थोड़ा सा ठंडी करूंगा बेहतरीन तन पे कोई कपड़ा नहीं और हवा खूब तेज चल रही है। जरा विचार करिएगा इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में लोगों को खूबसूरत अब उनका जो जी हो रही थी जो भी उनकी गलती नहीं होता ना बेटी को बोल देती सामने क्या क्या बोली तो हम कहते थे आने पे वो दिख गया तो क्यों नहीं दिखी वो दिख गया तो क्यों नहीं दिख रहा और मुझे बोलते थे तो कहती बताओ वो कहते हम किसी कथा में अपने कक्षा के बारे में लेकर के बात नहीं करें आजकल इतनी कथाएं बादशाह है तो ये सब जानते हैं कि ये चीज जब कभी नहीं देखते ना किसी से बात करते हैं फिर ये बच्चे लोगों का ऐसा प्रेम है कि ये इनके जो गणेश जी हैं आरती के लिए हैं इनके जो बच्चे हैं उनको 3 बार तो झांकने को चले थे तो देखो उन छोटे छोटे बालों का वेद में कहा कि उनकी भंडारों में लोग इतना अलमस्त होकर भजन गा रहे थे इतनी मस्ती में नाच रहे थे भजन गा रहे थे जरा कहाँ से देखते हैं तो देखने चल तो धीरे धीरे हम अंदर अंदर चलेंगे खिड़की में से झांक के जाएंगे पर माता इसकी उस्ताद की खिड़की नहीं झांका जैसे तो किसी खाना वाले ने काम में आपने दे दिया इसका दे दिया चलो अब शिव तक जिसके पास